नाज़रीन इकराम सलामुअलैकुम। मैं इरम ज़ैदी आपके रूबरू हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है कि ग्राफ एजेंसी की हमेशा कोशिश रही है तालीमात आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के ज़रिए कौम तक खुदा के पैगामात पहुँचते रहें, और खुदा का शुक्र है कि ग्राफ एजेंसी इस सिलसिले में कामयाब है। और आज की गुफ्तगू का उन्वान है बिनते रसूल हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की हयात तैयबा पर। और इसी हवाले से हमारे दरमियान हमारी मेहमान ज़ाकिरा कहकशा नकवी साहिबा रूबरू हैं। कहकशा साहिबा सलामुअलैकुम। तो इस सिलसिले में सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हमारी शहज़ादी की हयात के वो कौन से ऐसे पहलू हैं जो हमारे घरेलू और सोशल लाइफ के लिए नमूना अमल है। किसी भी गैर मासूम के लिए ये मुमकिन ही नहीं है कि किसी मासूम के किरदार को पूरी तरह समझ सके या उस पर बात कर सके जिस अंदाज़ में बात करने का हक़ है। अगर अल्लाह हम सबको तौफ़ीक़ दे कि हम अपनी शहज़ादी की हयात तैयबा से कुछ सबक हासिल कर सकें और हम उनको अपना नमूने अमल बना सकें। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो शहज़ादी की ज़िंदगी से जुड़े हुए, जिनके बारे में जनरली डिस्कशंस होते हैं और हम अपनी लर्निंग्स लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर सिर्फ हम दो फैक्टर्स की बात करें और एक थोड़े से डिफरेंट नज़रिए से बात करने की कोशिश करें तो एक बहुत प्रोमिनेंट चीज़ जो शहज़ादी की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा जज्बा जो दिखाई देता है वो है बीबी की रसूल अल्लाह से मोहब्बत की। बहुत ज़्यादा मोहब्बत हमें नज़र आती है। तो अब ज़्यादातर हमारे जहनों में यही रहता है कि वो मोहब्बत एक बेटी की है अपने बाप से। तो हमें साथ ये सोचना चाहिए कि क्या वाकई ये मोहब्बत एक बेटी की ही अपने बाप से है। कुरान फरमा रहा है रसूल के लिए कि रसूल इन तमाम दुनियावी रिश्तों से बुलंद तर सिर्फ एक रसूल है। तो हमें ये समझना चाहिए कि ये फ़कत एक बेटी की अपने बाप से मोहब्बत नहीं है, बल्कि शहज़ादी आलम की उस अल्लाह के मुकर्रर किए हुए हादी से मोहब्बत है जो कि तमाम इंसानियत की गाइडेंस के लिए और हिदायत के लिए भेजा गया है। इस फैक्टर को अगर हम अपनी ज़िंदगियों से रिलेट करें फॉर सम लर्निंग, तो जो हमारे वक्त के हादी हैं, हमारे इमाम वक्त, अगर बीबी को रसूल अल्लाह से इस कदर मोहब्बत थी, उनके लिए इतने वसी और कामिल जज्बात थे शहज़ादी के दिल में, तो हमारे दिल में कंपैरेटिवली अपने इमाम के लिए कहाँ तक जज्बात हैं, किस हद तक जज्बे हैं। अगर हम अपनी घरेलू ज़िंदगी की बात करें और समाजी ज़िंदगी की बात करें और फिर अपने इमाम से क़ुर्बत को देखें, तो क्या हमारी घरेलू ज़िंदगी में मार्फत इमाम शामिल है? हमारे रूटीन के कामों में क्या यादें इमाम शामिल होती है? सोशल लाइफ पे चाहे फिर भी किसी हद तक हो, मजलिसों के बाद हम दुआए अहद या दुआए फ़रज पढ़ लें, लेकिन क्या हमारी रूटीन ज़िंदगी में, हमारी पर्सनल लाइफ में अवेयरनेस ऑफ इमाम शामिल है? फिर अगर हम सोशल लाइफ में देखें तो सोशल लाइफ में एक्चुअली हमारे जज्बे कहाँ तक जुड़े हैं नुसरत इमाम से रिलेटेड। जब मुबाहले का मैदान हुआ तो शहज़ादी आलम रसूल अल्लाह की नुसरत करने के लिए मुबाहला में गई, तो हमारी क्या प्रिपरेशन है हमारे इमाम की नुसरत के लिए? हमारी क्या तैयारी है? हमारी सोशल लाइफ में हम ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे हमारी ज़ात की बिना पर कहीं कोई सोशल इम्पैक्ट पड़ रहा हो जो हमें नुसरत इमाम में मददगार साबित हो? तो आई थिंक एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमें इंक्लूड करना चाहिए अपनी ज़िंदगियों के अंदर। और दूसरा फैक्टर एक प्रोमिनेंटली बहुत सामने आता है जो कि हिजाब का है। शहज़ादी आलम ने अपना जनाजा भी अंधेरे में उठवाया। हमारी ज़िंदगियों में हिजाब का मकाम क्या है? वी आर दी बेटर जज ऑफ दैट। हम खुद बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं उसका। और अगर हमारे दिलों को एक बार ये यकीन हो जाए कि हम अपनी शहज़ादी को राज़ी करने के लिए हिजाब कर रहे हैं, तो फिर शायद दुनिया के सामने हमारा कॉन्फिडेंस शेक नहीं करेगा। क्योंकि हम कई बार शायद रोज़ों में या मजलिसों में जाते हैं तो हम हिजाब करते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन से ऑफिस में जा रहे हैं तो शायद एक अलग सिनेरियो आ जाता है, फिर हमारा कॉन्फिडेंस शायद कुछ शेक कर जाता है। अगर हम एक बार पर यकीन होकर ये सोच लें कि इवन इफ़ वी पुट द होल वर्ल्ड टुगेदर, सारा जहान एक साथ हो, तब भी उसका अख्तियार ज़्यादा है अता करने का या शहज़ादी कौनैन का अख्तियार ज़्यादा है अता करने का।
तो आई थिंक सिर्फ अगर इन 2 फैक्टर्स पर हम गौर करें और अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की कोशिश करें, एक अपने इमाम की मार्फत हासिल करने की, दूसरे अपने हिजाब को थोड़ा सा और मुकम्मल करने की, तो हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए। जी और एक सवाल और आपसे मैं करना चाहती हूँ कि हमारी शहज़ादी की हयात एक बेटी, एक ज़ौजा और एक माँ की हैसियत से हमें क्या दर्स अमल देती है? जी, बहुत खूबसूरत सवाल है। और बेशक शहज़ादी आलम ने जिस मुकम्मल अंदाज़ में इन रिश्तों को निभाया है, शायद कोई भी खातून वैसा नहीं कर सकती। हर बेटी अपने बाप के दिल का सुकून होती है, उसके लिए रहमत होती है, और शहज़ादी आलम रहमतल लिल आलमीन के लिए रहमत है। हर ज़ौजा अपने शौहर के ईमान को कामिल करती है। शहज़ादी आलम ने कुल्ले ईमान को कामिल किया। हर माँ के क़दमों के नीचे बच्चों की जन्नत होती है, शहज़ादी के क़दमों के नीचे जन्नत के सरदारों की जन्नत है। तो इन रिश्तों को जितनी मुकम्मल अंदाज में हमारी बीबी ने निभाया, कोई नहीं कर सकता। लेसन की जहाँ तक बात है, जहाँ तक सीखने की बात है, तो बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं। अगर हम इन तीनों रिश्तों की जस्ट मिलाकर सिर्फ एक फैक्टर को सोचें, तो मेरे ख़्याल से ये बहुत ज़्यादा क्लियरली नज़र आता है बीबी की ज़िंदगी में, एब्सेंस ऑफ मटेरियलिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ सोल। रूहानियत को बुलंद करने की कोशिश और दुनियावी लज्जतों से बहुत एक दूरी। हम अगर अपनी ज़िंदगियों से कंपेयर करें और शहज़ादी की ज़िंदगी को देखें, शहज़ादी की ज़िंदगी में उनके घर में उनके बच्चे वो खुद 2-2, 3-3 दिन भूखे रहते थे, और वो मौलाए कायनात से बताती भी नहीं थी कि बच्चे भूखे हैं या वो खुद भूखी हैं। खैबर फतह हुआ, किस किस को क्या क्या मिला, लेकिन मौला अली अलैहिस्सलाम के घर में क्या हालात रहे, तारीख़ गवाह है। लेकिन रूहानियत की बुलंदी का आलम ये था कि जब आप मुसल्ला इबादत पे तशरीफ़ लाती थीं, तो एक नूर साते होता था बीबी के हुजरे से जो आसमान तक जाता था। हम अगर सोचें अपनी ज़िंदगी को, तो क्या हमारी ज़िंदगी में ये 2 चीज़ें मौजूद हैं? क्या ऐसा तो नहीं है कि हम दुनियावी तरक्की या दुनियावी लज्जतों में इस कदर खो गए हैं, इतना डूब गए हैं कि अपनी रूहानियत की, अल्लाह से अपनी क़ुर्बत की, इमाम की मार्फत की हमें फ़िक्र नहीं है। ये बहुत एक नाजुक मरहला है, यहाँ पर बैलेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस्लाम ने अच्छी ज़िंदगी गुजारने को मना नहीं किया है, हलाल रोज़ी कमाने को मना नहीं किया है, लेकिन हमें चेक करना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी का पार्ट क्या है और हमारी ज़िंदगी की बुनियाद क्या है। व्हाट इज़ आवर सेंटर एंड व्हाट इज़ द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अगर हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है रोज़ी कमाना, तरक्की हासिल करना, तो बहुत अच्छी बात है। इस्लाम कहता है इज़्ज़त की ज़िंदगी जियो, हलाल रोज़ी कमाओ, समाज में इज़्ज़त से रहो। लेकिन हमारा जो सेंटर है, जो हमारी बुनियाद है, जो हमारे जज्बों का सेंटर है, जो हमारी ख़यालात की बुनियाद है, वो अवेयरनेस ऑफ अल्लाह होनी चाहिए, मार्फत इमाम होनी चाहिए, मोहब्बत अहले बैत होनी चाहिए। अगर हमारा ये बैलेंस बिगड़ गया है, अगर हमारा सेंटर बन गया है दुनिया की तरक्की और एक पार्ट रह गई है ज़िंदगी का, एक हिस्सा बस बन चुकी है सिर्फ इबादत, एक रूटीन में आ गई है अल्लाह से क़ुर्बत, तो फिर कहीं प्रॉब्लम है। इसको चेक करने का एक बड़ा मुख्तसर और मेरे ख़्याल से आसान सा तरीक़ा ये है कि हम ये चेक करें, ख़ुद से पूछें कि अगर एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो हम क्या डिसीजन लेंगे, व्हाट विल वी चूज़। क्या हम किसी दुनियावी लज्जत को हासिल करने के लिए या किसी दुनियावी तरक्की को हासिल करने के लिए अल्लाह की रज़ा को छोड़ देंगे, इमाम के हुक्म को छोड़ देंगे, बीबी की खुशी को छोड़ देंगे, या फिर जब कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए, इमाम को राज़ी करने के लिए, बीबी को राज़ी करने के लिए हम उस दुनियावी तरक्की को छोड़ देंगे, उस दुनियावी लज्जत को छोड़ देंगे। इस एक क्वेश्चन का जवाब हमें बहुत कुछ समझा देगा हमारी लाइफस्टाइल के बारे में और हमारी ज़िंदगी के बारे में। जी, बुज़ुर्ग तो हमसे बेहतर जानते हैं, लेकिन जो आजकल के टीनेजर्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, मैं उनकी तरफ से आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि हमारी जो शहज़ादी हैं, जो फ़ख्र मरियम हैं, तो जिनकी ताज़ीम के लिए रसूल खुदा ख़ुद खड़े हो जाते थे, तो बाद वफ़ात रसूल
उनके ऊपर ऐसे कौन से मसाइब ढाए गए, ऐसी कौन से वजूहात पैदा हो गई? जी, जब तक रसूल अल्लाह की ज़िंदगी बाकी रही तब तक हिस्ट्री में मिलता है कि शहज़ादी आलम कभी बीमार भी नहीं पड़ी। लेकिन बाद शहादत रसूल इतने ज़्यादा मसाइब पड़े बीबी पर, और हम लोग तो बहुत मुख्तसर अंदाज में कवर कर सकते हैं एक प्रोग्राम के तहत या एक जवाब के तहत। बेहतर ये होगा, बल्कि एडवाइजेबल है कि हम सब थोड़ा सा हिस्ट्री को पढ़ें और ख़ुद जानने की कोशिश करें कि एक्चुअल इंसिडेंट्स क्या हुए थे जो कि हमारी शहज़ादी ने बर्दाश्त किए। बीबी का हक़ छीना गया, मौला अली अलैहिस्सलाम का हक़ छीना गया, जुल्म हुए उन पर। शहज़ादी आलम रसूल अल्लाह की बेटी होकर, तमाम औरतों की सरदार होकर अपना हक़ मांगने गई। वो किसी एक मटीरियल प्रॉपर्टी को मांगने नहीं गई थी, बल्कि एक हक़ व बातिल का फ़र्क नुमाया हो जाए और क़यामत तक नुमाया और वाज़े रहे, इसलिए गई थी। लेकिन फिर भी बज़ाहिर रसूल के मानने वालों ने रसूल की बेटी को खाली हाथ लौटा दिया। शहज़ादी आलम को उनके घर से इस तरह, इस अंदाज़ में बाहर बुलाया गया कि बुलाने वाले के, पुकारने वाले के हाथ में आग थी। दर और दीवार के दरमियान आ जाना, जनाब मोहसिन की शहादत होना, ऐसे ऐसे मसाइब जिनमें से एक एक मुसीबत भी इतनी बड़ी और इतनी अजीम रही है कि वाकई अगर पहाड़ों पे पड़ती तो चूर हो जाते, दिनों पे पड़ती तो रात में तब्दील हो जाते। और यही वो तमाम मसाइब का मजमुआ है कि जिसके बिना पर हमारी शहज़ादी को ये सुब्बत अलैया मसाइबन ललनार के अल्फाज कहना पड़े। और हम फिर यही कहेंगे कि एक मुख्तसर से जवाब में शहज़ादी के उन मसाइब का जो बीबी ने बर्दाश्त किए, उसका क़तरा भी एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। ये हमारी इंडिविजुअली ज़िम्मेदारी है कि हम ख़ुद थोड़ा सा हिस्ट्री को पढ़ें भी, एनालाइज़ भी करें, ताकि हम अपनी ये ज़िम्मेदारी समझ सकें कि कल जब हमारा इमाम आएगा तो वो बहुत सारी कहानियाँ जो अधूरी रह गई हैं, चाहे वो आशूरे की हो, चाहे वो शहज़ादी आलम की मुसीबतों की हो, उनका अंजाम अभी नहीं हुआ है। और हम सब अपनी ज़िंदगी इस अंदाज़ में जीने की कोशिश करें, इस दुनिया के धोखे से बाहर आएँ कि हमारी शहज़ादी हमसे राज़ी हो, हमारा इमाम हमसे राज़ी हो, ताकि इंशाअल्लाह जब ज़हूर हो तो हमारे इमाम हमको अपने लश्कर में शामिल करने की इजाज़त दें, हम शामिल हों उस लश्कर महदी में इंशाअल्लाह। और ये जो जितने मसाइब हैं, चाहे करबला के हों, चाहे शहज़ादी के हों, हम भी कहीं अपना कोई एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन, कोई अपना एक छोटा सा पार्ट प्ले कर सकें इसको अंजाम तक पहुंचाने में इंशाअल्लाह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कहकशा साहिबा कि आपने हमारी नाज़रीन के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। मैं इरम ज़ैदी और अपनी पूरी ग्राफ एजेंसी की टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, और इंशाअल्लाह आइंदा हम अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफ़िज़। नाज़रीन, ये प्रोग्राम सालिहा बेगम बिनते अली अकमल मरहूम की इसाले सवाब के लिए नश्र किया गया है। अगर आप भी अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए इसी तरह के इस्लामिक प्रोग्राम्स नश्र कराना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर राब्ता कायम करें।